करे योग रहे निरोग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मोहानी मंडी व्यापार महासंघ। खबर 24 के कार्यक्रम करे योग रहे निरोग में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। आज हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ऐसी सरल और साधारण क्रियाओं की बात करेंगे जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ ऊर्जावान भी बना रहेगा, शरीर सुंदर और सुडौल भी बना रहेगा, हमारी कार्य करने की गति कई गुना बढ़ जाएगी। हम अपनी दिनचर्या में उसके लिए आवश्यक नहीं है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, सूर्योदय से पूर्व करें या सूर्यास्त के पश्चात ही करें। हम इन क्रियाओं को दिन में कभी भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें सूक्ष्म व्यायाम भी कह सकते हैं, जैसे हम बैठे बैठे आसानी से किए जा सकने वाले व्यायामों को इनके अंतर्गत कर सकते हैं, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। हम अपने गर्दन से संबंधित व्यायामों के लिए गर्दन को बैठे बैठे आगे झुकाना, पीछे झुकाना, दाएं मोड़ना, बाएं मोड़ना, ये ऐसे व्यायाम है जिससे हमारी गर्दन सुंदर व सुडौल बनेगी। वहीं गर्दन से संबंधित जो भी नस नाड़ियां हैं वो मजबूत बनेंगी, स्वस्थ रहेंगी। इसी तरीके से अपनी कलाइयों को दाएं बाएं मोड़ना, आगे पीछे मोड़ना, पैर के तलवों को मोड़ना, ये ऐसे व्यायाम हैं जिन्हें हम कभी भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ना, इससे एक शरीर में अलग ही ऊर्जा का संचार होता है और हमारा कार्य करने में मन लगने लगता है, जीने में एक अलग ही आनंद का अनुभव होने लगता है। इसी तरीके से हम तालियां बजा सकते हैं, ये भी हम किसी भी समय कर सकते हैं। हमारे दोनों हाथों की हथेलियों में जितनी भी नस नाड़ियां हैं वो सारी हमारे मस्तिष्क से और हमारे हृदय से जुड़ी हुई है। इन हथेलियों पर दबाव डालने से या ताली बजाने से या इनसे संबंधित पॉइंट्स को दबाने से, इस तरीके से आप दबाते रहे आगे पीछे कहीं भी, सारे पॉइंट्स जो है उससे आपका मस्तिष्क सक्रिय हो जाएगा। आपके शरीर के सभी अंग सक्रिय हो जाएंगे और आप अधिक ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को निष्पादित कर सकेंगे। ये सब सूक्ष्म व्यायाम है। एक्यूप्रेशर, ताली बजाना, हथेलियों को रगड़ना, जॉइंट्स को एक ही जगह बैठे बैठे आराम से संचालित करना, हाथों को ऊपर करना, नीचे करना, ये सरल पीटी वाले व्यायाम है। इनको आप आसानी से एक ही स्थान पर बैठकर या एक ही स्थान पर खड़े रहकर कभी भी कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें, इसके लिए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। जब भी हमारा मन किसी भी कार्य में न लगे तब हम इन सूक्ष्म व्यायामों के द्वारा अपने शरीर को सक्रिय रख सकते हैं, आलस्य को दूर कर सकते हैं, तंद्रा को भगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक अन्य क्रिया होती है त्राटक। त्राटक के अंदर किसी भी एक बिंदु को, किसी भी एक वस्तु को अपलक यानी बिना पलक झपकाए निरंतर देखते रहना, ये त्राटक कहलाता है। त्राटक में हम अपनी दृष्टि को उगते हुए सूरज पर, अस्त होते हुए सूरज पर, सितारों पर, चंद्रमा पर, पक्षी पर, फूल पर, आईने में, अपनी आँख के अंदर, अपने चेहरे पर अपनी दृष्टि को स्थिर कर सकते हैं। पलक को झपकाना नहीं है। जितनी देर तक हम निरंतर अपलक त्राटक पर अपनी दृष्टि को स्थिर रख सकते हैं, उतनी देर तक हमको अपनी दृष्टि को स्थिर रखना चाहिए।
निरंतर अपलक जब हम किसी वस्तु को देखेंगे तो हमारी आंखों से आधे मिनट बाद या पौन मिनट बाद या प्रारंभ में 15 से 20 सेकंड बाद ही आंसू निकलने लगेंगे। इन आंसुओं के रास्ते हमारे जितने भी नेत्र विकार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। त्राटक करने से समस्त नेत्र विकार नष्ट होने के साथ साथ हमारी जो तंद्रा है, यानी नींद नहीं आने की स्थिति में जागृत अवस्था में भी नींद जैसा महसूस करना, वो नष्ट होने लगती है, तंद्रा टूटने लगती है। त्राटक का निरंतर अभ्यास करने से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का प्रवाह होने लगता है, मन से मनोविकार हटने लगते हैं, क्रोध भय आलस्य जैसे मनोविकार शांत होने लगते हैं, मन में एक आनंद का अनुभव होने लगता है, मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का आने के साथ साथ एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। त्राटक का अभ्यास प्रारंभ में 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक किया जा सकता है और धीरे धीरे इसके समय को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। त्राटक से मानसिक एकाग्रता में तो सबसे शीघ्रतम जो लाभ मिलता है मानसिक एकाग्रता में, उसमें त्राटक का कोई मुकाबला नहीं है। किसी भी योग साधना या यौगिक क्रिया करने से पहले त्राटक का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। नेत्र रोगों के साथ साथ मानसिक रोग भी त्राटक क्रिया के द्वारा नष्ट होने लगते हैं। अनेकों योगियों ने, सन्यासियों ने, ऋषि महर्षियों ने, साधु संतों ने केवल और केवल त्राटक की साधना से योग को प्राप्त किया है, उनके जीवन में योग को घटित किया है और परमात्मा से एकाकार किया है। तो त्राटक साधना यौगिक क्रियाओं के प्रारंभ में या अंत में या बीच में अवश्य करनी चाहिए। किसी भी एक बिंदु को आप अपलक देखते रहें, यही त्राटक है। इसके अलावा हम अपनी नियमित दिनचर्या में बंध भी लगाना चाहिए। योग क्रियाओं में 3 बंध बताए गए हैं: जालंधर बंध, उड्डीयान बंध और मूल बंध। और इन तीनों को एक साथ लगाते हैं तो वो होता है महाबंध। जालंधर बंध में ठुड्डी को गले के निचले भाग से टिकाया जाता है और इस अवस्था में गले से संबंधित सभी विकार दूर होने लगते हैं। चेहरे पर खिंचाव आने लगता है, चेहरे पर जो झुर्रियाँ हैं वो समाप्त होने लगती है, बुढ़ापे का प्रभाव खत्म होने लगता है, ललाट पर एक अलग ही ओज नज़र आने लगता है। गले से संबंधित रोगों में तुरंत लाभ मिलता है। टॉन्सिल या अन्य जो गले से संबंधित रोग हैं उनमें तुरंत लाभ मिलता है। और ये अभ्यास 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक, और यदि समय आपके पास उपलब्ध है तो अभ्यास होने पर जब तक आप चाहें तब तक कर सकते हैं। जालंधर बंध में ये स्थिति रहेगी। हाथों को ध्यान मुद्रा में या ब्रह्मांजलि के रूप में रख लें और ठुड्डी को गले से सटाकर, गले के निचले भाग से सटाकर रखना है। गालों में पड़े हुए गड्ढे जालंधर बंध से भर जाते हैं। यह है जालंधर बंध। जालंधर बंध के बाद दूसरा बंध है उड्डीयान बंध। उड्डीयान बंध में पूरी सांस को बाहर निकाल दिया जाता है झटके के साथ। यानी झटके के साथ जब हम पूरी सांस निकालते हैं तो हमारे शरीर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी विषैले तत्व हैं, वो भी बाहर निकल जाते हैं। झटके से सांस को छोड़ने के बाद पेट को अंदर की ओर दबाया जाता है।
इतना दबाया जाता है कि पेट और पीठ एक हो जाते हैं। पेट और पीठ एक हो जाते हैं तो ये स्थिति बनती है उड्डयन बंध की। उड्डयन बंध के अंदर हमारे पेट से संबंधित समस्त रोग नष्ट होने लगते हैं। यानी उड्डयन बंध में झटके से बाहर सांस छोड़नी है और उसके बाद पेट को दबाते हुए पीठ से मिलाने का प्रयास किया जाता है। इसमें भी आप सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं, सांस पूरी छोड़ दें और फिर पेट को दबाते हुए पीठ तक एक कर दिया जाए। यह है उड्डयन बंध। और उड्डयन बंध में पेट से संबंधित सभी रोग, चाहे कब्ज, वायु, पित्त या पेट से संबंधित अन्य जो भी रोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे। पेट की सभी आंतें सक्रिय हो जाएगी और हमारी जठराग्नि प्रबल हो जाएगी। इसके बाद तीसरा बंध है मूल बंध। मूल बंध में हम अपनी गुदा को ऊपर की ओर खींचते हैं और जब तक सांस रोक सकते हैं तब तक 15-20 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट तक मूल बंध लगाना चाहिए। और मूल बंध के नियमित अभ्यास से बवासीर में व पेट रोगों में लाभ मिलता है। और इन तीनों बंधों को जब एक साथ लगा लिया जाए तो ये होता है महाबंध। यानी महाबंध में जालंधर बंध, उड्डयन बंध व मूल बंध, तीनों बंधों को एक साथ लगाया जाता है और ये स्थिति है महाबंध की। इस स्थिति में जितनी देर तक हम सांस रोक सकते हैं उतनी देर तक रहना चाहिए। और महाबंध का नियमित अभ्यास करने से शरीर के समस्त रोग नष्ट होने लगते हैं। ये महाबंध की स्थिति, पहले जालंधर बंध लगाना, उसके बाद उड्डयन बंध लगाना और उड्डयन बंध लगाते हुए मूल बंध लगाना। यह है महाबंध। नियमित रूप से इन बंधों का अभ्यास करना चाहिए। ये बंध खाली पेट में ही किए जाने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्यास्त से पूर्व या सूर्यास्त के पश्चात, या जब भी आप प्रातः उठें तब अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर इन बंधों का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। केवल इन बंधों का भी अभ्यास यदि हम नियमित रूप से करेंगे कुछ मिनट, तो भी हम शरीर के सभी रोगों से मुक्त रह सकते हैं। किन्हीं भी योगिक क्रियाओं को 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें और शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन को विकारों से मुक्त रखें, मस्तिष्क को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखें। फिर जीवन में एक अलग ही शक्ति, एक अलग ही ऊर्जा का संचार होने लगेगा, अलौकिक शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी। आइए नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें। 15 मिनट से लेकर 1 घंटे का समय कम से कम योगासनों व अन्य योगिक क्रियाओं के लिए निकालें। लेते हैं अब हम आपसे विदा, मिलेंगे खबर 24 के अगले कार्यक्रम। तब तक आप देखते रहिए खबर 24, और खबर 24 आपके लिए इसी तरीके से लाता रहेगा रोचक, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। करे योग, रहे निरोग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मोहनी मंडी व्यापार महासंघ।